हेलो। आ गया हूँ यार फिर से। ऑलमोस्ट 12 से ऊपर पहुंच गया टाइम, है ना। देख लेना टाइम, टाइम का कुछ नहीं होता, अपना काम करने से मतलब होता है। ठीक है भाई, आओ काम करते हैं। थोड़ा सा काम क्या, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक सिंपल सा सवाल है मेरा। सब लोगों ने घर में अपने मिरर तो देखा ही होगा, बॉल मिरर। समझ में आता है ना, बॉल मिरर दीवार पे जो शीशा लगा रहता है, उसमें मैं अपनी शक्ल देखता हूँ, कैसा लग रहा हूँ, बाल काट लिया। लड़कियों को बहुत पता हो, अरे आजकल लड़के भी पीछे नहीं है भाई। तो सिंपल सा सवाल है यार, इमेज वर्चुअल बनती है, सबको पता है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये किसी को पता है तो बताओ। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, है ना। मिरर के पीछे बनती है भाई, तू उसको स्क्रीन पे नहीं ले पाएगा। बात समझ में आ रही है। रियल कौन सी होती है, जो थिएटर में जाके मूवी देखता है ना तू, जो स्क्रीन पर पर्दे पर तेरे को दिखती है ना इमेज, पिक्चर पूरी दिखती है, दैट इज रियल इमेज। बोल बात समझ में आ रही है। क्या ऐसा मिरर में होता है? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये बनती कैसे उसकी बात करेंगे आज, है ना। पूरा इमेज फॉर्मेशन तेरे को बता दूंगा, देख ले, आजा। देखो सिंपल सा फंडा है। ये मैंने कोई मिरर ले लिया, है ना। लाइक ये किसी दीवार पे लगा हुआ है। मैं एक रेफरेंस के लिए ग्राउंड ले रहा हूँ। ग्राउंड तो होता ही ना, घर में जमीन होती है कि नहीं, उसी पे खड़े होकर देखते हैं ना मिरर में, वही है ये। तो यहाँ पर देखो, कोई एक बॉडी ले ली। अब ये बॉडी कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से क्या होएगा, इससे रेज आएंगी। अब रे आपको पता है कहां से आती है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आएगी, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़कर उससे रिफ्लेक्ट होकर आएगी। यानी किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से आएगी या फिर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट से आएगी। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, लाइक सन, स्टार्स। और तू मेरे को बताएगा और क्या क्या होता है ना। एलईडी बल्ब भी होता है, और बताना मेरे को, है ना। दूसरा नॉन लुमिनियस की बात करूं, नॉन लुमिनियस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे एलईडी बल्ब कमरे में लगा हुआ है, लेकिन वो जो चेयर है, वो चेयर की खुद की लाइट नहीं है, उस पर वो एलईडी की लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आएगी, तो मेरे को चेयर रात में दिखेगी। बोल बात समझ में आ रही है। तो दैट इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो अभी जो मैं हूं, तेरे को दिख पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे ऊपर किसी की दूसरे की लाइट पड़ रही है, मेरी खुद की लाइट नहीं है। इसीलिए मैं तेरे को देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ेगी, तेरी आंख में जाएगी, तेरे रेटिना पर इमेज बनेगी, तू मेरे को देख पाएगा। बोल बात समझ में आई। बात समझ में आ रही तो हाँ बोला करो, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये कोई बॉडी है, इट इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इस पर किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और मिरर में जाएगी, मिरर में तेरी इमेज बनेगी। और इमेज बनती कब है, जब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं किसी पॉइंट पर मीट करती है। अब वो मीटिंग पॉइंट जो है ना, वो या तो एक्चुअल मीट पॉइंट होगा या फिर वो वर्चुअल होगा। यानी वर्चुअल यानी या तो मैं रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करने पर मीट करा रहा हूं, रियल में मीट नहीं कर रही है, तो वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद तुरंत अपने आप ही मीट कर जाती हैं, तो इसका मतलब इमेज रियल बन रही है। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये कोई बॉडी है ना, यहां से कोई रे गई, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये पड़ रही है। तो आप मेरे को एक सिंपल सा सवाल बता दोगे क्या, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस? पता होगा, मैं और बता देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाने की जरूरत है ना। तो नॉर्मल, क्योंकि यही नॉर्मल पड़ रही है इसके ऊपर, तो नॉर्मल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बना क्या? कोई बना क्या? नहीं बना ना। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो यार, जीरो। तेरे को नंबर जीरो नहीं लाने, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट शुड ऑल्सो बी जीरो। तो जीरो होगा तो वो बाउंस बैक करेगी क्या? नहीं, बाउंस बैक करेगी नहीं। तो इसीलिए वो वापस जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। दूसरी बात, मान लो कि ये रे यहाँ पे गई, बहुत सारी रेज आती हैं, हम दो लेते हैं ताकि कन्वीनियंटली हम इमेज फॉर्मेशन सीख सकें। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये मान लो यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर पड़ी, लाइन मेरी टेढ़ी हो जाती है यार, स्केल नहीं है मेरे पास। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो जब ये यहाँ पे गई तो किसी एंगल पर गई होगी, बोलो थीटा पर। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए? थीटा के बराबर होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो मैं इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करूंगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाए? थीटा हो जाए। तो अब क्या बताओ मेरे को, ये रियल में मीट कर रही है? देखो ये तो इतनी दूर चलती जा रही है, वो उधर चलती जा रही है, क्या ये कभी मीट करेंगी? देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। क्या आपको एक्चुअल में पता चल रहा है कहीं रियल में मीट करेंगी? इज इट पॉसिबल गाइस? अरे यार बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये इधर सीधे जाएगी, ये इधर नीचे चली जाएगी, कभी मीट कर पाएंगी क्या रियल में? ये रियल में मीट नहीं कर रही, तो कैसे मीट करेंगी? दो तरीके से मीटिंग होती है भाई, एक तो रियल मीटिंग, एक वर्चुअल मीटिंग ऑनलाइन वाली। तो इसमें भी कुछ होएगा भाई, रियल में मीट नहीं कर रही, दिख रहा है। पीछे एक्सटेंड करके तो देख,
इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, मैंने इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो मैंने क्या पाया, अरे एक पॉइंट पर मीट कर गई भाई। बोल बात समझ में आ रही है ना। तो ये वर्चुअल मीटिंग हो गई, और जब वर्चुअल मीटिंग हो गई तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। बोल बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जब तू मिरर के सामने खड़ा होता है तो तेरी रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि रियल मीटिंग नहीं हो रही, रिफ्लेक्टेड रियल में मीट नहीं कर रही, पीछे एक्सटेंड करने पर मीट कर रही है, यानी वर्चुअल मीटिंग हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज की, इसीलिए तो वर्चुअल इमेज बन रही है। बोल बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं? बोल, अरे आई तो हाँ बोलना। तो देख ये इमेज तेरी फिर से बन गई यार। देख ये छोटा बड़ा दिख सकता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, जैसा तू है वैसा ही दिखता है कि नहीं मिरर में, क्योंकि ये मैं हाथ से बना रहा हूँ यार, कोई कॉपी पेस्ट करके नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तेरे को बड़ा छोटा दिख सकता है, लेकिन बनेगा कैसे? सेम साइज का बनेगा, और तू है तो तू ही दिखेगा, कोई और नहीं दिखेगा। बोलो बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।